जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है जनतंत्र का जन्म, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे भूमि से, हमारे भारत से, हमारे बिहार के कवि हैं। चलिए इसे देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको हम पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चनों को विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका पहला है। देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका क्या है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। यदि आप कविता पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको मालूम भी होगा। चलिए इसका आंसर होगा कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उन्हें आज का देवता कहा गया है। उसे आज का देवता कहा गया है। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देवता किसे कहते हैं, तो देवता उसे कहते हैं जो खेतों खलियानों में जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, है ना, जो खून पसीना एक करके हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे पूरे भारतवासियों के लिए अनाज उपजाते हैं, उन्हें देवता कहे हैं। कौन कहा है, तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए और कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी कहाँ मिलते हैं, तो ये सब खेत खलियानों में मिलते हैं। ये देवता कहाँ मिलते हैं, तो खेत खलियानों में मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका है। कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है। कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है, तो सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न आपका है, कवि जनता के स्वस्वन का किस तरह चित्र खींचता है, तो इसका आंसर होगा भारत की जनता का सदियों से युगों से राजा की अधीनस्थ नहीं रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनता कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा का राज करेगी। कहने मतलब यह है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि अब गरीबों का बेटा ही राजा बनेगा। जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। अभी तुरंत आपको बताए थे। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। प्रश्न कहने मतलब यह है कि लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, इससे लिया गया है ना, व्याख्या करने के लिए इसमें नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी लिखिएगा। पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति की देवता स्वरूप है। मंदिरों में मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है। वास्तविक देवता वे ही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। कहने मतलब यह है कि देवता कहाँ मिलेंगे, देवता खेत खलियानों में मिलेंगे, जो है ना। और मंदिरों में कौन मिलता है, तो मंदिरों में तो मूर्तियां मिलती है ना, मूर्तियां वगैरह मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर आपका पांचवा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। जनता का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। जनता का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, तो इसका भावार्थ लिखना है और प्रस्तुत लिखिएगा। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई
हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इसमें कवि ने जनता को निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनता की महत्ता को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकार प्रजा ही है, ऐसा चित्रण किया गया है। कहने मतलब यह है कि लेखक कहते हैं कि वास्तविक अधिकार गरीबों को होना चाहिए। वास्तविक अधिकार उसका होना चाहिए जो हकदार है, ना कि राजा का बेटा ही राजा बने, है ना, राजा का ही बेटा राजा बने, है ना। ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आपका 6 आपका रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका 6 है कवि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घरघर नाद क्या है? घरघर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो उत्तर इसका होगा कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार की ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घरघर नाद है। चलिए, कहने मतलब यह है घरघर नाद क्या, कहने मतलब यह है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं अब जो है तुम क्या देख रहे हो, अब तुम अंग्रेजों क्या देख रहे हो, अब तुम जो है बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि जनता अब जाग गई है। घरघर नाद सुनो। घरघर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ गया, कवि दिनकर जी की दृष्टि में समय के रथ का घर नाद क्या है? कहने मतलब यह है कि घर की जनताएं अब जाग गई है। घर की जनताएं अब जाग गई है ना। अब तुम सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब 130 करोड़ देशवासी जाग गया है ना। चलिए, उसके बाद उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार किन लोगों, प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर 7वां आपका लिए लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो क्या है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? चलिए, इसका आंसर होगा अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राजसुख से लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। कहने का मतलब यह है कि जिसे तुम रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस इंसान को, जिस देश के वासियों को, है ना, ये हमारे भारत के लोगों को, है ना, ये भारत के लोगों को जिस प्रकार तुम अबोध की मूर्ति की तरह तुम समझ रहे हो, अबोध की मूर्ति की तरह समझ रहे हो, इसे तुम जो है इसे कमजोर समझ रहे हो, इसे कमजोर समझ रहे हो, जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर लेते हो, जब चाहे तुम इस्तेमाल कर लेते हो। एक बात हमेशा सुन लो प्यारे, एक बात हमेशा सुन लो अंग्रेजवासियों, यही जनता तुम्हारा एक दिन नींव उखाड़ कर फेंकेगा, है ना, नींव उखाड़ कर फेंक देगा। बशर्ते समय का इंतजार है। यही भोली वाली जनता एक दिन तुम्हें इस देश से उखाड़ कर फेंक देगी। और सच में तुम्हें प्यारे बच्चों, हमारे देश की जनता ने सब मिलकर जो है अंग्रेजों को जो है नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो जय बिहार।